एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। क्लास 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज किया था, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस को देखा था, डिस्कस किया था। क्लास 2 में हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज किए थे। उसके बाद हमने क्लास 3 में हमने सोर्स ऑफ नॉलेज किया था। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। उसके बाद ये नॉलेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस नॉलेज से आपके इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे टाइप्स पूछेगा, या आपसे सोर्स पूछेगा, या फिर आपसे मेथड्स पूछेगा। कि आपसे ये पूछ सकता है कि नॉलेज क्या है, आप मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपसे इसे टाइप्स से पूछ लेगा। इन तीनों में से कुछ भी एक या दो आपसे पूछ सकता है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, सबसे पहले आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखें क्लास वाइज, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ओके, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। सभी व्यक्ति अपने अनुभवों और बुद्धि के से ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य के ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, मनुष्य का जब जन्म होता है तभी से वो ज्ञान प्राप्त करने लगता है, और एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान को प्राप्त करता है। कभी भी ज्ञान आकस्मिक, मतलब अचानक से आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे ज्ञान क्या है, बढ़ता चला जाता है। जब मनुष्य के ज्ञान का दायरा बढ़ने लगता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने क्या दिए, विचार दिए, अपने अपने मत दिए। ज्ञान प्राप्ति के दो मुख्य साधन है। पहला आपका आता है इंद्रिय अनुभव, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों से अनुभव करके ज्ञान को सीखता है। फिर आपका आता है तर्क बुद्धि। ठीक है, बुद्धि लगाकर तर्क करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनिंग। ठीक है, तर्क बुद्धि द्वारा। तो आपके इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान में आपके जो मेथड्स आते हैं, वो पहला मेथड आपका आता है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व करके ज्ञान को सीखा जाता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी कार्य है वो खुद करके और उसके बाद उसको अनुभव करना। ठीक है, फिर आपका आता है अनुभव से सीखना। फिर आपका आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके अंदर आपकी विभिन्न इंद्रियां क्या होती है, इंगेज होती हैं। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड होता है तर्क बुद्धि, इसके अंदर आता है आपका आगमन और निगमन विधि। अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर थर्ड आपका आता है अन्य जो विधियां हैं, अंत प्रज्ञान ज्ञान, इंस्टीट्यूशन। फिर आपका आता है आप्त वचन अधिकारी, टेस्टिमोनी अथॉरिटी। फिर आपका आता है फिफ्थ समस्या समाधान विधि, और सिक्स्थ आपका लास्ट आता है वैज्ञानिक विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, अवलोकन का अर्थ है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा का अनुसरण करना। ठीक है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और उसके बाद क्या हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवलोकन विधि। ठीक है, फिर करके सीखने, कोई भी व्यक्ति है जब तक किसी कार्य को करेगा नहीं तो उसके बाद कैसे सीखेगा। अगर वो व्यक्ति उस काम को एक बार अपने से कर लेता है तो उसके अंदर भी क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और उसको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इससे बालक का क्या होता है, आत्मविश्वास जब जो व्यक्ति होता है उसका भी बढ़ता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, इस विधि में व्यक्ति देखकर, छूकर या करके सीखता है। व्यक्ति सुनकर या पढ़ के इतना नहीं सीखता जितना वो खुद करके सीखता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही इंटरेस्टिंग और सहज होता है, तथा बालक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर आपका थर्ड आता है अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। इस विधि द्वारा मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है। इसे स्थायी ज्ञान भी कहा जाता है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य खोजी बनता है। ठीक है, जब मनुष्य खुद अपने अनुभव से सीखता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आपका फोर्थ आता है दृश्य श्रव्य सामग्री विधि। ठीक है, ऑडियो विजुअल मेथड, जिसमें बच्चा देखकर और सुनकर ज्ञान को सीखता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृश्य श्रव्य विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग
देखने से एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है। ठीक है, जब हम न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ज्ञान हमारा बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आपका तर्क बुद्धि में आता है आगमन और निगमन विधि। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि में व्यक्ति विशेष द्वारा आगमन और निगमन की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगमन विधि में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, जबकि निगमन विधि में यह विधि आगमन विधि से क्या है, एकदम अपोजिट है। यह विधि नियम से उदाहरण सामान्य से विशेष की ओर जाती है। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम जब बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को रूल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को या व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अंतप्रज्ञान ज्ञान क्या होता है। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको शॉर्ट में ही आपको समझाती हूँ। अंतप्रज्ञान विधि वह विधि होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर अचानक से ज्ञान आता है। आप्तवचन अधिकारी टेस्टिमोनी अथॉरिटी ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमारे रिसर्चर, टीचर्स, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट है, जो अपने क्षेत्र में क्या है, विशेषज्ञ है, वो जो हमको बुक्स के थ्रू स्टूडेंट्स में, व्यक्ति में अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं आप्तवचन अधिकारी। समस्या समाधान विधि, ठीक है, समस्या समाधान विधि वह विधि होती है जिसमें बच्चों को, व्यक्ति को समस्या दे दी जाती है। ठीक है, वो अपनी समझ से तर्क से उस समस्या का समाधान करते हैं और अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विधि, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको निरीक्षण करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपकी ये मेथड से आप इनको अच्छे अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का आता है। जब ये 16 मार्क्स, तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 पेजेस आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना कर लिख सकते हैं। बस ये है कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको लिखिए और बाकी का अपने आप बनाकर उसको लिख दीजिए। ओके, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा है। आपका कमेंट रियली मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है, जो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।